बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपका मेज़बान मेहरीलाल हांजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं सदर हिंद के दौरा जम्मू कश्मीर के हवाले से। जी हां, सदर हिंद रामनाथ कोविंद आज अपने 4 रोजा जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे हैं और श्रीनगर के हवाई अड्डे पर यानी शेख उल आलम इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में वफ्द ने उनका इस्तकबाल किया। रामनाथ कोविंद का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उसके बाद ही उन्हें यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आपको बताते चलें कि श्रीनगर में क़याम रहने के बाद रामनाथ कोविंद सीधे द्रास जाएंगे, जहां पर वो विजय दिवस के मौके पर जो 1999 के जिन फौजी एहलकारों ने कुर्बानी दी थी जंग के दौरान, तो उन्हें यहां पर खराज तहसीन पेश की जाएगी। और उसके साथ साथ वो श्रीनगर की जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है, कश्मीर की जो यूनिवर्सिटी है, वहां पर 19वीं कॉन्वोकेशन में हिस्सा भी लेंगे और यहां पर जो पीएचडी स्कॉलर्स की असनाद फराहमी होगी उस तकरीब पर यहां पर वो मेहमान खुसूसी रहेंगे। लेकिन श्रीनगर के एयरपोर्ट पर उनका आज वालिहाना इस्तकबाल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ साथ मुतअद्दिद ऐसे अफराद थे जिन्होंने आज यहां पर रामनाथ कोविंद का इस्तकबाल किया। आपको बताते चलें कि श्रीनगर के एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करने के बाद वो सीधे राजभवन श्रीनगर पहुंचे, जहां पर मीटिंग का सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। श्रीनगर के एयरपोर्ट पर रामनाथ कोविंद का शानदार इस्तकबाल लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानब से जो यहां पर डेलीगेशन आया हुआ था। लेकिन उसके बाद जब वो राजगंज पहुंचे तो शहर श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी को काफी सख्त बनाया गया था और इस सख्ती भरे माहौल में यहां पर लोगों को भी दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर श्रीनगर के अंदर जगह जगह पर बैरिकेड्स खड़े किए गए थे और यहां पर लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई थी। जगह जगह पर ये बैरिकेड्स आप खुद देख रहे हैं कि कैसे ट्रैफिक का डायवर्शन भी किया जाता है और यहां पर लोगों को रोका जा रहा था। किसी को भी यहां से जाने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि जिन रूट्स पर गाड़ियां चलने की इजाजत दी गई थी वहीं पर उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही थी। लेकिन बेशतर मौकों पर हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से या ट्रैफिक हुकाम की जानब से ऐसे गाड़ी वालों को यहां से मोड़ा जाता था और उन्हें डाइवर्ट जो रूट किए गए हैं वहीं से ही उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही थी। श्रीनगर का डलगेट इलाका हो या लाल चौक के एरियाज हो, हर जगह पर इस तरह की तारबंदी भी की गई थी और इस तरह से जो बैरिकेड से वो खड़े किए गए थे। और उसके बाद जब यहां से उनका अमला गुजरा तो वो सीधे राजभवन चला गया। लेकिन इस दौरान आम लोगों को काफी दिक्कतों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि रामनाथ कोविंद का दौरा जम्मू कश्मीर और इस हवाले से जो प्रोटोकॉल है उसकी अमलावरी सिक्योरिटी एजेंसी की जानब से की जा रही थी। अगली खबर में बात करते हैं कुलगाम की, क्योंकि कुलगाम के अंदर अभी अभी खबर आ रही है कि वहां पर राइफल स्नैचिंग हुई है। एक पुलिस कांस्टेबल से राइफल जो है वो छीन ली गई है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस इलाके को मुआवजे में लिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का एहलकार जिसका नाम मुद्दसिर बताया जाता है, उनके कब्जे से AK-47 यहां पर स्नैच की गई है, उसे उड़ा लिया गया है। और क्या ये मिलिटेंट थे या मिलिटेंट के साथी थे या मिलिटेंट के साथ काम करने वाले लोग थे, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं कुलगाम, जहां से हमारे नुमाइंदे हमीद भट्ट इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है और हमीद से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमीद, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि राइफल स्नैचिंग हुई है शमसीपुरा का खोडवनी कुलगाम का इलाका, किस माहौल में क्या कुछ सिक्योरिटी के एहलकार यहां से कर रहे थे और मज़कूरा पुलिस एहलकार क्या कर रहा था जिस वक्त ये राइफल स्नैचिंग हुई है? जी जनाब, मैं आपको बताता चलो, ये पे 2 पहलू इस राइफल छीनने के वाक़े में पेश आए हैं। जहाँ पे लोगों की अगर सुने तो वहाँ पे एक शमसीपोरा में एक छापे के दौरान ये राइफल पुलिस वाले से छीन ली गई है। दूसरी तरफ पुलिस का जो कहना है कि पुलिस कह रही है कि शमसीपोरा में जहाँ पे नेशनल हाईवे है वहाँ पे कंप्लीटली वहाँ पे नाका रहता है, उसी नाके के दौरान ही इसके मुद्दसिर की राइफल छीन ली गई, जो वनपुर पुलिस स्टेशन से वहाँ पे तैनात है, वहाँ पे उसकी ड्यूटी है। वहाँ पे वो कंप्लीटली उन्होंने वहाँ पे अक्सर वहाँ पे पुलिस का नाका रहता है।
पुलिस नाके पे, वहां पे उन्होंने ये उसकी राइफल छीन ली गई है। यहाँ पे अगर लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि शमसीपोरा में एक घर में इनको ये फुकी की इंफॉर्मेशन मिली थी, वहां पे वो गए थे, वहां वहीं पे ये राइफल इस पुलिस वाले से छीन ली गई है। मगर अभी तक ये वाजे पूरी तरह से नहीं हुआ है पुलिस की तरफ से कि राइफल कैसे छीन ली गई है। अभी हमने कई ऑप्शन से बात करने की कोशिश की, मगर वहां से उन्होंने कोई भी इस बारे में कुछ भी वाजे तौर पर बताया नहीं। आपका मानना है कि इस खबर से मुतलिक दो वर्जन आ रहे हैं, यानी दो पहलू इस खबर के बताए जा रहे हैं। एक ये कि शमसीपोरा के अंदर पुलिस यहां पर रेड करने गई थी, जो फुक्की है उसको जब्त करने की कोशिश कर रहे थे, और इसी हवाले से वो वहां पर चले गए थे और वहां पर पुलिस एहलकार से स्नैच की गई है। क्या इस हवाले से अभी तक पुलिस का कोई वर्जन आया है या कोई तस्दीक अभी तक हुई है? और जब आपकी बात पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के साथ हुई है तो उनका क्या मानना है? दोनों जो पहलू है इन पे अभी कंप्लीटली पुलिस की तरफ से कोई भी वर्जन नहीं आया है। पुलिस का यही कहना है कि अभी किसी को वहां पे हमने मालूम किया है कि बताया कि वो यहाँ पे शमसीपोरा में जो नेशनल हाईवे वहां पे नाका था, नाके के दौरान ये राइफल छीन ली गई है। मगर अगर लोगों की माने तो वो कह रहे हैं कि शमसीपोरा में वहां पे एक घर में छापा था, फुक्की की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली थी, वहीं पे ये वाका पेश है। मगर ये सुबह का वाका है, तो ये 2 बजे के करीब इसको सैराम पे लाया गया, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी प्रेस नोट सामने नहीं आया है। जी, यानी सुबह ये वाका पेश आया है और अभी तक पुलिस की जानब से लबकुशाई नहीं हो रही है कि आखिर किन सर्कमस्टेंसेस में पुलिस एहलकार से ये राइफल छीनी गई है। हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी इस खबर की निस्बत देने के हवाले से। लेकिन खबर यही है कि पुलिस एहलकार मुद्दसिर जो कि कांस्टेबल है उससे ये राइफल छीनी गई है। दो वर्जन इस खबर के हवाले से आ रही हैं। एक ये कि फुक्की जब्त करने के दौरान जब एक घर पर छापामारी हुई है तो वहां पर लोग जमा हुए थे और उसी दौरान उनसे यानी राइफल स्नैच की गई है मुद्दसिर से, जो कि पुलिस कांस्टेबल है। लेकिन दूसरा यह कि नाका लगा हुआ था, नाके के दौरान ये राइफल स्नैच की गई है। लेकिन दोनों सूरतों में जो भी इसमें सही हो, हालांकि पुलिस की जानब से अभी तक इसमें वजाहत नहीं की गई है। हमारे नुमाइंदे हमीद भट्ट के मुताबिक उन्होंने इस हवाले से पुलिस से कंफर्मेशन हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई जवाब नहीं आ रहा है। यानी सुबह ये वाक़ा हुआ है, अभी तक जब 4 बज चुके हैं या 4:05 हो चुके हैं, तो अभी भी इस हवाले से कोई सफाई नहीं दी जा रही है। लेकिन दोनों सूरतों में क्या यह सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि मुद्दसिर जो कि पुलिस अधिकारी था वो अकेले नहीं होता। तो किन सर्कमस्टेंसेस में यह राइफल यहां पर स्नैच की गई है, उस पर पुलिस का वर्जन आना अभी भी बाकी है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं बांडीपुरा की और कुलगाम के एनकाउंटर की, क्योंकि बांडीपुरा के अंदर जो एनकाउंटर हुआ है उसमें अभी तक 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। 2 जगह पर अलग अलग जगहों पर यह सर्च ऑपरेशन चला गया था, क्योंकि सुमलर अरगाम बांडीपुरा का इलाका जहां पर अभी भी फोर्सेस की जानब से इलाके को मुहासरे में लिया हुआ है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है, पूछगछ भी जारी है। लेकिन कल यहां पर 3 मिलिटेंट दूसरी एक झड़प में मारे जा चुके थे और उस झड़प में बताया जाता है कि सारिक अल्ताफ बाबा, जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा मिलिटेंट तंजीम से है, उसकी भी यहां पर मौत वाक़ा हुई है, क्योंकि मज़कूरा मिलिटेंट साल 2018 में सरहद पार गया था और उसके बाद दरअंदाजी करते हुए वापस आ गया। काफी वक्त से यहां पर एक्टिव भी था और पुलिस का मानना है कि उन्हें हलाक करना फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसी के साथ साथ आज खड़वनी का इलाका जो कुलगाम के अंदर है, वहां पर भी एक एनकाउंटर हुआ। मंदी पूरा कुलगाम का इलाका, मुनंद यारीपुरा कुलगाम का इलाका है जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है और इसमें अलग सुबह ही फोर्सेस ने उस इलाके को मुहासरे में लिया जहां पर उन्हें इत्तला थी कि यहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी है और उसके बाद दोनों तरफेन से गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया है। मज़कूरा मिलिटेंट की अभी शनाख्त नहीं हुई है और उनके कब्जे से हथियार बरामद किया जा चुका है। अगली खबर में बात करते हैं बडगाम की, क्योंकि बडगाम के अंदर आज पीडीपी की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग में पार्टी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद यासीन भट्ट भी शामिल थे। और इसके अलावा इस मीटिंग का मकसद 28 जुलाई को पार्टी का यौम तहसीस मनाना है और उस हवाले से पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल बडगाम पर, और उसमें क्या कुछ करना होगा
तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही थी। गुलाम नबी लोन हांजुरा और मोहम्मद यासिन भट्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम के पीडीपी जिला सदर हैं, उनकी जानिब से ये मीटिंग यहां पर तलब की गई थी और इस दौरान यहां पार्टी वर्करों पर जोर दिया गया और जो पार्टी के जिम्मेदारान थे उन्हें ये जोर दिया गया कि 28 जुलाई को पार्टी का यौम तासीस जो श्रीनगर के अंदर मनाया जाएगा, उस हवाले से श्रीनगर के अंदर जो एक फंक्शन होगी, जो बड़ी तकरीब होगी, उसमें क्या कुछ करना होगा और इस हवाले से जो इंतजामात करने होंगे उनको हतमी शक्ल देना मकसूद था। इस हवाले से यहां पर गुलाम नबी लोन हांजुरा ने मीडिया के साथ भी बात की और उन्होंने इस मीटिंग के मकासद के हवाले से भी जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म की सदारत में या उनकी क़यादत में जो ऑल पार्टीज मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया था, तो उसके अभी खातिर खा नताइज नहीं निकले हैं, यानी उसका जो आउटकम निकलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। हांजुरा ने मजीद क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। 10:30 वातन पीडीपी हेडक्वार्टर दफ्तर मगर प्रत कुन कानून गि बाकायद छाट अगर ये नफर 55 सोन ये थ जान बस कर मीटिंग ना मे बसान बशीर अहमद मुफ्ती निसार। जो यहाँ मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बडगाम की मीटिंग है। तो इसमें सिर्फ ये एक जो हमें यहाँ करना था वो ये था कि 28 जुलाई को हमारा जो तासीस हो रहा है, बन रहा है इधर श्रीनगर में, तो उस सिलसिले में ये मीटिंग थी कि उसको कैसे वहाँ पे मनाए यौम तासीस को, उसी सिलसिले में ये मीटिंग थी। अभी तक तो न PAGD ने और न ही PDP ने ये फैसला किया है कि इलेक्शन में जाना है कि नहीं जाना है। जब फैसला होगा, यहाँ आपको पता है कि ऑल पार्टीज मीटिंग जो हो गई, वहाँ कुछ डिमांड्स प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी गई, हमारी पार्टी की तरफ से भी कुछ डिमांड्स रखी गई, लेकिन अभी तक आज तक उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ उस मीटिंग का। तो हम ये चाहते हैं कि जो उस मीटिंग का जो भी वहाँ पे डिमांड्स यहाँ के लीडरों ने रखी, सारे लीडरों ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, चाहे कांग्रेस हो, उसमें अगर कुछ बाहर निकल के आता है, कुछ उस पर बात हो जाती है, तो उसके बाद इलेक्शन में हम जाएंगे नहीं जाएंगे वो देखा जाएगा। अभी तक तो कोई फैसला हमने नहीं किया है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। PDP कहाँ लगता है आपको खामोश है? हमारी मीटिंगें हो रही हैं, ये हमारा हेडक्वार्टर श्रीनगर में, वहाँ पे मीटिंगें हो रही हैं। यहाँ आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, यहाँ भी ये दूसरी मीटिंग है हमारी। तो ऐसी बात नहीं है कि हम खामोश हैं, खामोश तो नहीं है। हम तो मीटिंगें कर रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के मसाइल उठा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, आपने देखा गुलाम नबी लोन हांजुरा जो कहते थे कि ना ही PDP ने अभी इस हवाले से कोई हतमी फैसला लिया है कि क्या वो इलेक्शन में जाएंगे या ना जाएंगे, और ना ही इस हवाले से PAGD का कोई फैसला आया है। तब उनका मानना है कि PDP खामोश नहीं है। अगर PDP खामोश नहीं है, लेकिन BJP भी खामोश नहीं है, क्योंकि BJP की जानिब से आज कुलगाम के अंदर एक पार्टी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के दौरान पार्टी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज या सदर रविंदर रैना यहां पर मौजूद थे और उसके साथ साथ पार्टी के रियासती सेक्रेटरी अशोक कोल भी मौजूद थे, सोफी यूसुफ भी यहां पर मौजूद थे और इस दौरान यहां पर उनका इस्तकबाल किया गया और इस दौरान इस मुख्तसर तकरीब पर कुछ ज़राए अशिया की चीज़ें जो है वो ज़रूरतमंदों में तकसीम भी की गई हैं। यहाँ पे फौजी एहलकार भी मौजूद थे और रविंदर रैना यहाँ पर मौजूद दिखे और उन्होंने जब मीडिया के साथ बात की तो मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो गवर्नर इंतजामिया है और मरकज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो तामीर और तरक्की का जाल है वो बिछाया जा रहा है। उनका मानना है और उनका दावा है और उनका ये भी दावा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब लोगों की परेशानियां कम हो रही हैं। हमारा काम है कि रियासत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, वो गांव के हों, शहर के हों, पहाड़ के हों या मैदान के हों, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, हर तबके का काम होना चाहिए। मोदी सरकार का तो मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे वादी कश्मीर में भी इस समय भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जाओ तो आपको भारतीय जनता पार्टी के हजारों वर्कर्स मिलेंगे जो इस समय गांव गांव के अंदर
पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। साउथ कश्मीर का नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं राजौरी की। और राजौरी में आज जीएमसी में यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में आज डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। और इस मौके पर यहाँ पर जो ये कॉलेज है इसके मुंतजमीन भी थे, डॉक्टर साहिबान भी थे। और इस मौके पर कहा गया कि 750 लीटर फी मिनट की सप्लाई यहाँ से दी जाएगी और इससे तकरीबन बैक वक्त 175 बेड्स को ऑक्सीजन फराहम किया जाएगा। और इससे राजौरी के अंदर और खासतौर पर जो जीएमसी राजौरी है उसकी मुनासबत से एक बड़ा कदम तस्वुर किया जा रहा है। ये सेकंड यूनिट था। पहले एरोक्स कंपनी ने 1000 LPM का यहाँ पे फिक्स किया था जो ज़ेरे इस्तेमाल है और लोगों को कोविड के पीरियड में काम आया। इसके अलावा ये जो दूसरा यूनिट यहाँ पे लगने वाले हैं वो 2250 LPM के लगने हैं, जिसमें से 750 वाला एक पार्ट 1 जिसको हम बोलेंगे वो आज जो है इंस्टॉल हो गया है। ये तमाम लोगों को मुबारकबाद है। ऑनरेबल LG साहब उनकी हदायत की और उनकी कोशिश से ये, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD खास कर चूँकि ये प्लांट जो है ये अब्रॉड से आता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, बड़े लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन के इशू रहते हैं। फिर इसकी क्लियरेंस वगैरह, कस्टम क्लियरेंस, वो सारी जो है गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी करवाई। और आज हमारी यहाँ जो मैकेनिकल डिवीज़न है और यूनिसी जो कंपनी है, दोनों ने मिलके और यहाँ के प्रिंसिपल साहब मेडिकल कॉलेज के जो हैं सुपरिटेंडेंट, रात दिन लोगों ने मेहनत की और आज ये सेकंड प्लांट भी यहाँ इंस्टॉल हुआ। नाज़रीन, श्रीनगर के अंदर एक मुख्तसर और छोटी तकरीब के दौरान राहीनूर एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। दरअसल ये एप्लीकेशन कश्मीर सेंट्रिक हेल्थ केयर से मुतल्लिक है और इस एप्लीकेशन के जो तख्लीकार है उनका मानना है कि इससे जम्मू कश्मीर के अंदर जो पेशेंट्स है और उसके साथ साथ आवाम है या जो मेडिकल फेटर्निटी है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे एक इंटरकनेक्ट जो है डॉक्टर साहिबान और पेशेंट्स रहते हैं, न सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं बल्कि इलाज हासिल करने भी जो है एक ई सर्विस होगी जिससे यहाँ के लोग ज़रूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कश्मीर के अंदर विंटर्स जब कनेक्टिविटी बहुत महदूद रहती है और उसके साथ साथ इंटरनेट का आना जाना वो भी काफ़ी परेशान कुन रहता है, तो इस ज़मन में यहाँ के माहौल के मुवाफिक ये एप्लीकेशन जिससे राहीनूर कहा जाता है ये कश्मीर के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा बख्श होगा। मैं आज वादी कश्मीर की इसकी अपनी नौयत की पहली मोबाइल एप्लीकेशन, हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा हूं, जो पिछले 8 माह की मेहनत और मशक्क़त के बाद आज पाए तकमील तक पहुंच गई। राहीनूर के पीछे जो वजूहात हैं वो ये है कि वादी में सर्दियों के मौसम में दूर दराज इलाकों से पेशेंट को आने में दिक्कत होती है, इंटरनेट के कट डाउन्स होते हैं और कोविड एरा में मुश्किलात पैदा हो गई और बाहर जो गांव से पेशेंट आते हैं उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पर किस चीज़ का स्पेशलिस्ट कहाँ पर उनको मिलेगा। तो ये चीज़ सहल और आसान बनाने के लिए ये एप्लीकेशन का इनेकाद हुआ और इस एप्लीकेशन के साथ बाकी मॉड्यूल्स जो जुड़ गए, डॉक्टर्स कंसल्टेशन है, ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन है, एम्बुलेंस का भी इनेकाद हुआ और क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ मेडिकेशन भी इसमें उसका भी इसमें ज़ुहूर हो गया। अगली खबर में बात करते हैं पटन के त्रिकोल बल्क इलाके की, जहां पर मकामी लोगों ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहरे के दौरान मकामी लोगों ने कहा कि इलाके में बिजली की सूरत हाल बेहतर नहीं है। न सिर्फ इतना बल्कि उनका मानना है कि इलाके में बिजली के पोल्स ही नहीं है, यहाँ पर तारें उनकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी हैं। उनका मानना है कि ये तारें भी दरख्तों के साथ, पेड़ पौधों के साथ उन्हें बांध दिया गया है। और इतना ही नहीं, इनकी बड़ी मांग ये भी है कि यहाँ 3 साल पहले ट्रांसफार्मर के लिए बेड बनाया गया है, लेकिन अभी भी उस ट्रांसफार्मर का इंतजार है।
गई जवरी पका डी सबस निश हर कुछ डिपार्टमेंटस मज गए लग भग पे चंद गलस लगे लग भग 30,000 रुपये फेरन मुलजमन डी सबन दित लिखित सोपोर पे दुमो लिखित मिनिस्टरस पे आगा मोहम्मद सईद तमें पोस त्रिमित 3 लाख रुपये डी सबन वो तुम त्रिमित सोपोर वाल करा कॉल सुबह कॉल कम से कम नफर 2-3 महल वाले गई जवरी पकान कायम दो त्रावान बेड दित नजर बेड दित ट्रांसफार्मर दिवान तम पोल तो तुम पोल दिवान ट्रांसफार्मर दिवान ये बार गि आगा मोहम्मद सबन पोस त्रिमित डी सबन कर्मित और डी सी कर्मित रेफर कोत सोपोर और सोपोर वाले टालान तमो पास खेमत हर कह डिपार्टमेंट वन तुम सोपोर मगर तुम यल तुम पोस त्रावान। चलिए, पटन के लोग बिजली महकमे को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन दुरपुरा शोपियां के लोग पानी को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। जल शक्ति महकमे के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो महकमा है उनकी जानिब से नासा पानी आवाम को सप्लाई किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ लोगों को परेशानियां हैं बल्कि लोग बीमार भी हो रहे हैं। नतीजा ये है कि आज यहाँ पर मकामी लोग सड़कों पर आए थे और एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए मजबूर हो गए। मोदीमान गुजारिश करन सन हुकूमत साहिबान वुचन यम ते बागन दवा करन यम दवा कागज तथ मज दवा वोन तथ बस पुरजोर यमन खुलूस सान अपील करन मेहरबानी करित अस वुचतन कुछ हाल सपदोमुत बखदा वदहाव मगर सोन वदन बोजन कह तकरीबन 30 नाग यमन सानी बस्ती मज बड़ बड़ नाग तिमन हुंद आब संगम वची मेलहुर मोमन वगैरह वारिया गाम और यमन हुंद आब चवन खासकर मेलहुरा युजन वारिया बोड़ गाम तथ बरक सोन बस्ती यह लकट मकट बस्ती चूल हतस पे बिल्कुल तुम दियो नजर तो वुचु कुछ हाल ये बदरा वोन गुह वोन डाइपर बाकी चीज इलाकों पे अरु मोहनपुर पे सहरस मज बसान हकीकत वुडर इलाकस मज मगर यह सोन ग्राउंड लेवल यह बोन यम तथ मज गंदगी आंगन हूँ छत वो बाकी चीज यह तबेलन हूं यह गंद वो बिल्कुल अथ मज गसान ये आब। चलिए, दुरपुरा में लोग कहते हैं कि उन्हें नासा पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन कटीपुरा शोपियां का इलाका यहाँ के लोग कहते हैं कि उन्हें कोई भी पानी फराहम नहीं किया जाता है। नतीजा ये है कि मकामी लोग मर्द और जन आज सड़कों पर निकल आए थे और व्हील रोड पे उन्होंने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में यहाँ पर काफी देर तक ट्रैफिक की आमदरफ्ती मुतासिर हुई। मकामी लोगों का मानना है कि यहाँ इस इलाके के लिए कोई मखसूस स्कीम नहीं है, बल्कि दूसरे इलाके की स्कीम का जो ओवरफ्लो है वही इस इलाके को दिया जाता है, जिससे 10,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी की जरूरत पूरी नहीं हो रही है। उनका मानना है कि बीजेपी सरकार हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, कहा गया था कि तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, लोगों को डोर स्टेप्स पे सहूलियत दस्तयाब होंगी, लेकिन उनका मानना है कि यहाँ इस इलाके को फरामोश किया गया है। ना ही साबिका सरकारों ने और ना ही मौजूदा सरकार ने इस हवाले से उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया है। 4 साल से इसमें कोई पानी नहीं है। 4 साल से यहाँ सिर्फ एक ही महला है, एक ही महला को पानी मिलता है यहाँ, बाकी 7,000 आबादी तकरीबन पानी से महरूम है। इसके लिए स्कीम भी आई थी, पहले 4 करोड़ 65 लाख रुपया इसके लिए स्कीम भी आई थी, लेकिन खुद बद अंसर जो है ऑफिसरान हमारे, उन्होंने उसको लागू होने नहीं दिया। पिछले 4 सालों से यहाँ पानी नहीं आता, अगर आता है तो बहुत कम आता है, किसी किसी घर को आता है। जैसा कि मैं 1-2 सालों से यहाँ हूँ, मैंने भी देखा लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पानी है नहीं यहाँ। ज्यादा प्रॉब्लम होती है समर सीजन में। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम आया है जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल। उसमें हमने अलग से एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ यहाँ के लिए, एक अलग से सप्लाई लाइन आएगी, एक अलग से एसआर बनेगा व्हील के लिए। अब रहा मसला कटीपुरा व्हील का, जो कि मतलब मेन इशू है, मेरे पास भी आए थे ये 1-2 बारी। इसके लिए मैंने एस्टिमेट बनाया हुआ है, अलग लाइन इनके लिए। कम से कम मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब 24 घंटे पानी चलेगा। इधर सुंबल नजन के मकामी लोगों ने भी आज एहतजाज किया और उनका मानना है कि जितने भी पड़ोसी इलाके, पड़ोसी गांव उधर से हैं, वहां पर मैग्नेमाइजेशन हुई है, लेकिन नजन के इलाके को फरामोश किया गया है और यहाँ की सड़कों की हालत बता रही है कि इन पर कभी
आरएनबी का कोई भी ऑफिसर शायद नहीं चला है, जिसके नतीजे में यही लग रहा है कि यहाँ इस सड़क की हालत काफी खराब है। 2018 पे रोड एस्टिमेट आरएनबी की तरफ रोड आज तक कह रोड कम्प्लीट तकरीबन 4-5 रोड हिमावारा रोड मकबर आल इस्लाम रोड ईदगाह रोड ब्या रोड वार्ड 7 वार्ड 6 वार्ड 5 तकरीबन 5-6 रोड संभल तकरीबन 18 फुट रोड यह बिल्कुल कम रोड क्या जाए जाए खस्ते रोड आकाश रोड मरम्मत रोड। उधर आज डीठू शांगस के लोगों ने भी एहतजाज किया, हालांकि खामोश एहतजाज किया, और उनका भी मानना है कि उन्होंने कई बार इस हवाले से मुतलका हुकाम तक अपनी ग्रीवेंसेस पहुंचाई है, लेकिन आज तक भी उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। डीठू शांगस के लोग, मकामी लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। सरकारन ब्रोट तह औरतों हिं वर्तोमुत सनिस इलाकस तमिक निशानदेही तमिक अक्सी गसान रोड सती क्या रोड इलाकू बुत मान औरत माज तोन बासो रोड सती अगर तुम हमसाय इलाकू वो चाहे पहलगाम वो चाहे यह कोकरनाग वो वेरनाग यमो हमसाय इलाकों मन वही सोन इलाक ये जन मंद वनस कि इलाक़ कुठार रोजान वो अमि खतर कर अदबन गुजारिश 21/2020 मन DC सबस यह गो एप्लिकेशन सन यमो जन बाज़ाब्त रसीद दुत यह गो रसीद DC सबन तंद दफ्तर 21/2020 TC रोड खतर TC रोड वन थजीवारा रोड अपील गवर्नरस उम्मीद वनकस भेदभाव गसन क्या। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान मेरहिलाल हांजुरी को आज का ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।